हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया नया बाल गोपाल का सेवा करना चाहते हैं या कहीं से इनके घर में बाल गोपाल पधारे हैं और उनकी नया नया सेवा शुरू होने वाला है, जिनको सेवा के नियम कानून ज़्यादा पता नहीं चलता है और सर्च कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ये उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले बाल गोपाल रखने का एक ही एक नियम है, वो है आपका प्यार। जहाँ आप बाल गोपाल से प्यार करने लगोगे वहाँ नियम अपने आप बनते चले जाएंगे। ये मुझे अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। कहीं से कुछ नियम देख के उसको रट के इस तरह से नियम नहीं होता है। नियम आपके प्यार से होते हैं। जैसे सवेरे गोपाल जी उठे हैं, उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा इनकी दिनचर्या आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। गर्मी के हिसाब से, ठंडे के हिसाब से ये दिनचर्या अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन एक जनरल दिनचर्या है जो सभी लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। जैसे गोपाल जी घर में, जिस घर में रहते हैं, माना जाता है वो गोपाल जी का ही घर हो जाता है। और जिस घर में गोपाल जी का दिल से सेवा होता है, घर के हर एक सदस्य से गोपाल जी उतना ही प्यार करते हैं। तो घर में जब गोपाल जी आते हैं तो गोपाल जी का सेवा का नियम है, एक छोटा सा बच्चा जब घर में आते हैं तो हम उनका किस तरह से देखभाल करते हैं, कैसे घर के हर एक सदस्य उनको प्यार करते हैं, किसी का कोई बैर नहीं रहता है। तो इसी तरह से हम उनसे लाड लड़ाते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, दिल की बातें भी कभी कभी कर लेते हैं। इसी तरह से हमें भी गोपाल जी के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाना है और उसी से उनके नियम बनेगी। जैसे सवेरे उठे, सवेरे प्यार से गोपाल जी को उठाए, नींद से उठाए और उठा के थोड़ा सा बैठाए, थोड़ा सा उनको पानी पिलाए और फिर उनके हाथ में थोड़ा सा एक झुनझुनी दे दीजिए, या तो कोई खिलौना है तो दे दीजिए, कुछ भी अगर नहीं है तो गाय बछड़ा ही सामने रख दीजिए, क्योंकि गोपाल जी को गाय बछड़ा बहुत प्यारा होता है। इसके थोड़ी देर बाद थोड़ा सा दूध का भोग लगा दीजिए, क्योंकि कोई भी छोटे बच्चे जब नींद से उठते हैं तो तुरंत उनको नहलाया नहीं जाता है। बहुत लोग जो ऐसा करते हैं, पर मुझे ये सही नहीं लगता। तो इनको सबसे पहले दूध का भोग लगा के थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे मौसम रहेगा उसके हिसाब से स्नान करवा दीजिए। जैसे गर्मी के टाइम पे थोड़ा ठंडा पानी से स्नान करवा दिया, थोड़ा सा गुलाब जल से स्नान करवा दिए, थोड़ा सा केवड़ा के जल मिक्स कर दिए। और जब ठंडे के टाइम आता है तो थोड़ा सा हल्का गर्म पानी, जो जिसमें हाथ डाला जा सकता है, जिसमें आप पहले हाथ डाल के चेक कर लो कि पानी कितनी गर्म है और फिर उस पानी से नहला दीजिए। फिर ठंडे में ठंडी का पोशाक, गर्मी में गर्मी का पोशाक, इस तरह से गोपाल जी को तैयार कर दीजिए। छोटा सा बच्चा समझ के उनको एक काला टीका भी लगा दीजिए। मुकुट बुकुट पहना के बढ़िया तरीके से तैयार करके भोग लगा दीजिए। भोग में क्या लगाना है? भोग में सात्विक तरीके से तैयार किया गया आपके घर में जो भी है सब लगा सकते हैं। गोपाल जी को मीठा चीज़ें बहुत पसंद है, तो आप इनको मिठाई की भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री की भोग लगा सकते हैं, खीर पूरी की भोग लगा सकते हैं, फल की भोग लगा सकते हैं। सूखा घर पे कुछ बना के रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, दही है, दूध है, छाछ है, या तो फिर फ्रूट जूस है, फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रूट सलाद है, दाल चावल है, जो भी आपके घर में बना है, कि सूजी है, हलवा है, पराठा है, वो भोग आप लगा सकते हैं। फिर दोपहर को अगर आप वर्किंग हो तो दोपहर के लिए भी थोड़ा सा आप फल वगैरह रख के चले जाओ। अगर घर पे रहते हो तो घर पे जो आपका दाल चावल सब्जी बना वो भोग में लगा सकते हैं, नहीं तो फल का भोग भी लगा सकते हैं। अगर घर में आपका सात्विक भोजन कुछ बन रहा है तो उसका भोग लगा सकते हैं। घर में दोपहर को बहुत लोग गोपाल जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए सुला देते हैं। अगर आप डेली कर सकते हो तो ही ये अभ्यास करें। कोई भी बच्चे को जब हम कोई अभ्यास करते हैं तो उनको वो डेली चाहिए रहता है।
अगर आप उनको डेली नहीं सुला पाते हो किसी वजह से, तो फिर मन ही मन बोले गोपाल जी अब आपका खाना हो गया, विश्राम कर ले, शाम को फिर नाश्ता लेके आती हूँ। शाम को आप नाश्ता 4 से 5 बजे के बीच में दे सकते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में इनको दूध का भोग लगा सकते हैं। जूस, फ्रूट या तो फिर दही इत्यादि कुछ भी जो सूखा भोग हो सकता है, थोड़ा पापड़ पकोड़ा वगैरह जो भी घर पे बने, जो भी सात्विक तरीके से बने उसका भोग लगा सकते हैं। और रात को बहुत लोग दूध पिला के सुलाते हैं और कोई कोई शाम को ही दूध दे देते हैं, तो रात के लिए थोड़ा सा पराठा, रोटी, सब्जी, दाल इत्यादि जो भी बन रहा है ये भोग लगा सकते हैं। फिर रात हो जाती है, 9 से 9:30 के बीच इनको सुला देना चाहिए। जैसे जैसे जगह होती है उस हिसाब से होता है। जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ तो बहुत जल्दी सो जाते हैं, लेकिन जैसे बहुत गर्म रहता है तो फिर थोड़ा देर से सोते हैं। तो इस तरह से गोपाल जी का पूरे दिन का नियम रहते हैं। गोपाल जी का नियम बहुत कठिन नहीं है, खाली हमारे ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी आती है घर का एक और नन्हा सा बालक को संभालने का। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया क्वेश्चंस के साथ। आपका जो भी प्रश्न है आप इसी वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।